और बहनों को मेरी तरफ से सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। नेवी एमआर और एसएसआर भर्ती 2024 के लिए जनरल नॉलेज का टेस्ट नंबर 9 करेंगे। 8 टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर ये टेस्ट आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले यानी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन दे रखा है यानी टेस्ट नंबर 8 का क्वेश्चन है। ये होमवर्क का क्वेश्चन यानी HW पर्सन है। पहले ये करेंगे फिर टेस्ट की शुरुआत करेंगे टेस्ट नंबर 9 की। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इसमें दे रखा है, पूछ रखा है कहाँ हुआ था, कोलकाता, सूरत, कानपुर या मुंबई में। तो कौन सी जगह हुआ था और कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, एक था नरम दल और एक गरम दल। 2 दलों में बट चुकी थी। 1907 में कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सूरत अधिवेशन। अगर पूछा जाए अध्यक्षता किसने की थी यानी अध्यक्ष कौन थे, तो रासबिहारी घोष थे। रासबिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और कैसे क्वेश्चन पूछ कर, जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ था। अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था तो आपसे, या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ये सभी 1907 के आसपास की हैं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। किसके काल में, तो करजन के काल में। मुस्लिम लीग पूछा जाए तो 1906 में। ये लगातार थे, 5, 6 और 7 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। आगे चलते हैं, अब टेस्ट की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है, यानी किस प्रकार का पर्वत है। वलित है, ब्लॉक है, अवशिष्ट है या कोई नहीं। तो कौन सा पर्वत है अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही रहेगा, वलित पर्वत का ही उदाहरण है ये। कौन सा, हिमालय पर्वत। अगर पूछा जाए और कौन कौन से हैं, तो आल्पस पर्वत जो कि कहाँ पे स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है, ये भी वलित पर्वत है। रॉकीज पहाड़ियाँ, ये भी वलित पर्वत का, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और एंडीज पर्वत, ये भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर अब करते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की अगर ऊंचाई पूछी जाए आपसे, ऊंचाई कितनी है और लंबाई लगभग में कितनी है। तो ऊंचाई पूछी जाए 8848.86 मीटर है, यानी 8848.86 मीटर है। और लंबाई पूछी जाए तो लगभग 2500 मीटर। 2500 मीटर होगा या किलोमीटर होगा, तो किलोमीटर होगी, मीटर में तो बहुत छोटी बन जाती है। तो कितनी है अगर पूछा जाए, कितने किलोमीटर है, तो ये 2500 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पास्कल किसकी इकाई है, यानी पास्कल है जो किसकी इकाई है, आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की या तापमान की। तो किसकी होगी, कौन सा सही रहेगा। अगर ताप की पूछी जाए, तापमान की, तो केल्विन होगा। और पास्कल किसकी है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, दाब की है। पास्कल का यानी सिंबल क्या होता है या प्रतीक पूछा जाए आपसे, तो किससे किया जाता है, PA से। अगर ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो पदार्थ की मात्रा है वो किस में मापी जाती है, पदार्थ की मात्रा, तो क्या होता है उसकी यूनिट, तो मोल होती है। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, शिक्षा किस सूची का विषय है, यानी कितनी सूचियां हैं। अगर ये पूछा जाए तो 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, तो संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची। अगर ये पूछा जाए किस अनुसूची में वर्णन है इसका, तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णन है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए, इन सभी का अनुच्छेद पूछा जाए तो 246 अनुच्छेद में वर्णन है। अगर शिक्षा का पूछ रखा है तो कौन से में है, ऑप्शन ए सही रहेगा, समवर्ती सूची का विषय है। अगर पूछा जाए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उससे पहले ये राज्य सूची का विषय था। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को, कितने, 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र किया गया था। यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था ये। तो कौन कौन से विषय, एक तो शिक्षा हो गया, और कौन सा होगा, तो वन किसका विषय बना दिया अब, समवर्ती सूची का। नाप तोल होगा, वन्यजीव और न्याय का प्रशासन। ये पांचों समवर्ती सूची के विषय बना दिए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। असम में है। असम में तो कौन सा है, डिगबोई, जो सबसे पुराना है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना है, और इसकी स्थापना पूछी जाती है कब की गई थी, तो 1901 में की गई थी। और ये जो बरौनी है ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बिहार राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। कौन सा, जामनगर। जामनगर तेल शोधक कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ताती पाक पूछा जाए आपसे, ताती पाक तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। कौन सा, बोमडिला दर्रा, मणिपुर में, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए मणिपुर में कौन सा है, तो तुजू दर्रा है। कौन सा, तुजू दर्रा होगा मणिपुर का। तो अगर पूछा जाए सिक्किम का, तो नाथुला दर्रा और जेलेपला। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, बाकी सब जम्मू कश्मीर में। बोमडिला कहाँ का है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का। और कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो दिफू दर्रा भी यहीं पे है। दिफू दर्रा, यांग याप दर्रा और पंगसो दर्रा। पंगसो दर्रा किस राज्य में है, ये अरुणाचल प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार अगर पूछा जाए भारत रत्न कब मिला था इन्हें, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो 1975, 1979, 80 या 83 में। अगर भारत रत्न की बात करें तो कब मिला था, 1980 में मिला था। उसी से एक साल पहले शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी 1979 में शांति का नोबेल मिला था। अगर पूछा जाए विश्व की प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी विश्व की प्रथम महिला कौन थी, अगर भारत की पूछी जाए तो मदर टेरेसा होगी, और विश्व की पूछी जाए तो 1903 में मिला था। किसे, तो मैडम क्यूरी को मिला था। और भारत के प्रथम पुरुष अगर पूछे जाए, प्रथम पुरुष पूछे जाए
अगर भारत के प्रथम पुरुष पूछा जाए कब मिला था उन्हें, तो 1913 का मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किन्हें? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और 1903 का तो एक क्यूरी को मिला था, मैरी क्यूरी को मिला था विश्व का। अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, प्रथम भारतीय पूछे जाए आपसे कौन थे, अगर पूछा जाए कब मिला था, तो ये 1998 में मिला था उन्हें। अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का कब मिला था, तो 1998 में। किन्हें मिला था, तो अमर्त्य सेन को मिला था। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या बतानी है वाटर पोलो खेल में। 11, 5, 7 या 8। 11 किस में होते हैं, तो क्रिकेट में, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। और इसमें वाटर पोलो में पूछा जाए तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछा जाए बास्केटबॉल में, अगर बास्केटबॉल में पूछा जाए तो 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में पूछा जाए तो 6 खिलाड़ी। और आइस हॉकी में पूछा जाए आपसे, आइस हॉकी में कितने होते हैं, तो 6 खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हॉकी के 11 करेंगे और आइस हॉकी में कितने होते हैं, 6। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आयरलैंड देश की राजधानी कौन सा शहर है? यानी आयरलैंड देश की राजधानी बतानी है। मास्को, मनामा, डबलिन या अक्रा। मास्को किसकी है, तो ये रूस की राजधानी है। अगर मनामा पूछी जाए तो ये बहरीन देश की राजधानी है। अगर डबलिन पूछी जाए तो किसकी होगी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आयरलैंड की ये डबलिन होगी, आयरलैंड। अक्रा किसकी है, अक्रा पूछी जाए तो ये घाना की होगी, किसकी? घाना देश की अक्रा होगी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ईरान का, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटिव है। अगर ईरान के बारे में पूछा जाए तो इसकी कैपिटल क्या होगी, यानी राजधानी कौन सा शहर होगा, तो तेहरान होगा। अगर पूछा जाए इसकी मुद्रा, करेंसी कौन सी है, तो पहले क्या थी, तो रियाल थी। अब रियाल को बदलकर वर्तमान में कौन सी कर दी गई है, तो तोमान कर दी गई है। ये याद रखना, कौन सी कर दी, तोमान बना दी गई है रियाल से करेंसी, मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 12 जनवरी, 21 मई या 10 अक्टूबर। अगर पूछा जाए 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब पूछोगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त। अब क्वेश्चन का रुख करते हैं, तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं 10 दिसंबर को ही। अगर पूछा जाए प्रथम दिवस कब मनाया गया था, यानी प्रथम बार, और भारत में कब मनाया गया था, तो भारत में तो 1950 में शुरू हुआ था ये, 1950 से। विश्व में पहली बार कब मनाया गया था, तो 1948 में मनाया गया था। आगे रुख करते हैं अगले क्वेश्चन का। अब मालाताल झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर। एक रूट वर्ड याद रखना, जहाँ जिसके पीछे ताल लगा हो वो सभी उत्तराखंड की होगी, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जिनके पीछे
ताल लगाओ, जैसे सात ताल, भीमताल। एक याद रखना नैनी झील, नैनी झील कहाँ पे है तो उत्तराखंड में। बाकी जो जिनके पीछे ताल लगा हो वो सभी किस राज्य की होगी तो उत्तराखंड की। अगर पूछा जाए राजस्थान की इम्पोर्टेंट झील कौन सी रहेगी तो एक तो नक्की झील पूछ सकता है आपसे, नक्की झील किस राज्य में स्थित है तो ये राजस्थान में। और एक पिछोला, ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाने वाली झील है पिछोला झील, ये भी इम्पोर्टेंट, ये राजस्थान की है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कौन सी झील होगी जम्मू कश्मीर की तो वुलर झील, जो मीठे पानी की झील है, वुलर झील। शेषनाग झील, मानस बल झील होगी एक, मानस बल झील। ये सभी कहाँ की है तो ये सभी जम्मू कश्मीर की है। आगे रुक करते हैं अगले क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है विटामिन एच के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। B1 को, विटामिन के, B7 या B6 को। अगर आपसे पूछा जाए B1 का क्या नाम है तो थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के को क्या कहा जाता है तो फाइलोक्विनोन कहा जाता है, इसे फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन सी सही रहेगा, विटामिन B7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। ये बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है, क्या तो बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B7। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, दे रखा है इनमें से, यानी तीन है एक नहीं है सदिश राशि, तो कौन सी नहीं है। वेग, बल, दाब या त्वरण, तो कौन सी नहीं है तो वेग भी होगी सदिश राशि, बल भी है और त्वरण भी है, दाब नहीं है। दाब कौन सी राशि है तो ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है अदिश राशि। अगर अदिश राशि की बात करें तो कौन कौन सी होगी, जैसे दूरी अदिश ही है, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई और कार्य, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। और सदिश राशि जैसे वेग, बल, त्वरण और पूछे जाए सदिश राशि के तो संवेग, वे वाले ज़्यादातर होंगे, संवेग, विद्युत क्षेत्र और भार यानी वजन। ये याद रखना भार कौन सी राशि है तो ये सदिश राशि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, आगे होमवर्क का क्वेश्चन है, यानी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, यानी परमाणु संख्या कितनी है, कौन से नंबर पे आता है, 18, 20, 56 या 25। सही आंसर आपको कमेंट करना है। हमारे द्वारा कराया गया टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर टेस्ट अच्छा लगा या उपयोगी लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो जाकर, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।